नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शोएब शिवम में। गाजीपुर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे अफजाल अंसारी जी मार्केट में खूब घूम रहे हैं, पूरा अपना संसदीय क्षेत्र कवर कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अभी उधेड़-बुन में लगे हैं कि अफजाल अंसारी जी के सामने किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए। नाम तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है, नाम जब आएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इतिहास में आप जाएंगे पुराने समय में, तो आपको कुछ कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 में क्या हो सकता है। 2014 में क्या हुआ था, 2019 में क्या हुआ था, उसके हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में क्या होगा। 2014 का जो चुनाव था वो सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, किसी का कोई गठबंधन नहीं था। बीजेपी अलग थी, समाजवादी पार्टी अलग थी, बहुजन समाज पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सब अलग अलग लड़े थे। उस समय मनोज सिन्हा जी जीत गए थे और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो हार गए थे। शिवकन्या कुशवाहा जी थी। मनोज सिन्हा जी को 2014 में जो वोट मिला था 3,06,000 के आसपास वोट मिला था। शिवकन्या कुशवाहा जी को 2,74,000, कैलाश नाथ सिंह यादव जी को 2,41,000 और मकसूद खान जी को 18,900 के आसपास वोट मिला था 2014 के लोकसभा के चुनाव में। अब उस समय किसी का कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन जब 2019 में गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तो अफजाल अंसारी जी जीत जाते हैं। अफजाल अंसारी जी कितना वोट पाते हैं? 5,66,000 जो विजयी प्रत्याशी थे। मनोज सिन्हा जी पाते हैं 4,46,000। यहां एक चीज आप देखिएगा कि 2014 में भी बीजेपी अकेले लड़ी थी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था, इंडिविजुअल पार्टी के ऊपर जो वोट चढ़ा था, वो पिछली बार से 1,30,35,000 वोट ज्यादा पड़ा था। ये आप ध्यान में रखिएगा, वोट ज्यादा पड़ा था बीजेपी को। बहरहाल अफजाल अंसारी जी जीत गए थे। सुभाषपा भी 33,877 वोट पाके तीसरे स्थान पे थी, राम जी उनके प्रत्याशी थे। और कांग्रेस 19,000 वोट पाके अजीत प्रताप जी उनके प्रत्याशी चौथे नंबर पे थे। तो 2019 का जो गठबंधन था वो गठबंधन के वजह से आप कह सकते हैं कि अफजाल अंसारी जी जीते, क्योंकि जो बसपा का वोट था वो शिफ्ट हो गया अफजाल अंसारी जी पे। हालांकि गाजीपुर में अफजाल अंसारी जी का अपना एक राजनीतिक दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके दहलीज पे खड़ा रहता है कि ये हमारी पार्टी से लड़े, क्योंकि जब अफजाल अंसारी या अंसारी परिवार का कोई भी व्यक्ति लड़ता है तो जीत की गारंटी थोड़ी सी सुनिश्चित हो जाती है। बहरहाल इस समय गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन किससे? कांग्रेस से। और कांग्रेस का वोट कितना है? 2014 में 18,000 पड़ा था, 19 में 19,000 पड़ा। तो 19,000 वोट पता नहीं चढ़ेगा भी कि नहीं चढ़ेगा। चढ़ जाए तो बहुत बढ़िया, वो तो उनके नेता जाने। लेकिन जो वोट पड़ा था अफजाल अंसारी जी को 5,66,000, उसमें 2014 में जो बसपा को वोट मिला था 2,74,000, सॉरी 2,41,000। तो 2,41,000 में से हम 2 लाख ही माइनस करते हैं तो आप 5,66,000 जो वोट 2019 में पड़ा था उसमें से 2 लाख आप माइनस कर लीजिए, 3,66,000। ये वोट समाजवादी पार्टी का आप मान के चलिए कि वो कुछ समाजवादी पार्टी का, कुछ उनका व्यक्तिगत, और उसमें 18,000 वोट आप ऐड कर लीजिए कांग्रेस का। लेकिन यहां पे गठबंधन किसका है? सुभाषपा और एनडीए का। और सुभाषपा तीसरे नंबर पे थी 33-34,000 वोट पाके। तो उसमें से भी 20-25,000 वोट तो भारतीय जनता पार्टी को सुहेलदेव राजभर पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से तो जाएगा, उनकी तो जिम्मेदारी है, वो दिलवाएंगे। अब पता नहीं वो दिलवा पाएंगे कि नहीं दिलवा पाएंगे, लेकिन ये एक अनुमान लगाया जाता है क्योंकि गठबंधन है तो वोट चढ़ता है। जैसे अफजाल अंसारी जी पे कांग्रेस का वोट चढ़ सकता है, उसी तरीके से सुभाषपा का भी वोट बीजेपी के प्रत्याशी पे चढ़ सकता है। यहां पे एक खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है अफजाल अंसारी जी पे। अगर अफजाल अंसारी जी बहुजन समाज पार्टी का वोट शिफ्ट कर लेते हैं, अपने खेमे में ले आते हैं, तो जीत सुनिश्चित उनकी मानी जाएगी। और अगर बसपा का भी कैंडिडेट मजबूती से लड़ गया तो मुश्किल होगा, या यूं कह सकते हैं कि द्विपक्षीय मुकाबला होगा, किसी का भी स्पष्ट नहीं होगा, ना बीजेपी का ना सपा का।
क्या पता कि बसपा भी उसमें आगे, उस रेस में आगे निकल जाए। लेकिन गठबंधन के हिसाब से मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अफजाल अंसारी जी के भी राजनीतिक दबदबा को गाजीपुर में नकारा नहीं जा सकता। उनका भी अपना एक रुतबा है, अंसारी परिवार, बहुत लंबा इतिहास है उन लोगों का, और इस पूर्वांचल में तो एक दबदबा रहा है उनका। मऊ में तो मैं जब से देख रहा हूं उनके भाई विधायक बनते आ रहे हैं, उनके हटने के बाद उनका मुख्तार अंसारी जी का बेटा बन रहा है अब्बास अंसारी। तो ये सीन है। बहरहाल अभी लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी किसको प्रत्याशी के तौर पे यहां पे उतारती है। मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। कोई भाजपाई इस बात पे मत खुश हो जाए कि फलाना लड़ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के भी नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ी सी उत्साह को बना के रखें। लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। जीत हार भी होगा तो लाखों में नहीं होगा, हजारों में होगा, कुछ हजार में होगा। ये मत सोचिए कि एकदम बारूद मगर बन जाए इश्क बने चिंगारी, ऐसा मुश्किल अभी लग रहा है। लेकिन अभी तो महीनों है, समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। देखिए क्या होता है। बहरहाल मेरी शुभकामनाएं सभी नेताओं के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ और सभी प्रत्याशियों के साथ है। लोकतंत्र है, जिसको लोग वोट देंगे वो जीतेगा। मैं भी किसी न किसी को वोट दूंगा, मैं भी किसी न किसी को वोट दूंगा। आप भी अपने घर से निकलिए, बाहर निकलिए और मतदान करिए। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप मतदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।